अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 13 के लास्ट टू न्यूमेरिकल हैं 13.9 एंड 13.10। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल 13.9 है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं। एक जो कैपेसिटर है वो है 6 माइक्रोफैरेड का और जो दूसरा कैपेसिटर है वो है 12 माइक्रोफैरेड का, और जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 12 वोल्ट। अब कहता है दोनों कैपेसिटर जो है ये सीरीज में अटैच है। सीरीज में कैसे? ऐसे होंगे सीरीज में, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर और ये दोनों के दोनों जो है वो सीरीज में अटैच है। ये C1 है, ये C2 है। ठीक हो गया। इस माइक्रो को खत्म करेंगे तो 6 क्रॉस 10 की पावर -6 फैरेड, तुम्हें पता है माइक्रो की 10 पावर -6 होती है, तो ये 12 क्रॉस 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक हो गया। 3 चीजें मालूम करनी है। एक वो कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करें, फिर वो कह रहा है जी टोटल चार्ज मालूम करें, हर कैपेसिटर में कितना होगा, फिर वो कह रहा है जी वोल्टेज कितना कितना होगा। अब चूंकि सीरीज है तो सीरीज का हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है वो इज इक्वल टू V1 प्लस V2, लेकिन जो चार्ज होता है इक्विवेलेंट वो सेम रहेगा दोनों में। जितना हम प्रोवाइड करेंगे चार्ज उतना ही C1 में होगा, उतना ही C2 में होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इसका फार्मूला सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है 1 बाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 बाई 6 माइक्रोफैरेड प्लस 1 बाई 12 माइक्रोफैरेड। ठीक हो गया। चलें जी, अगर इनको हम सोल्व करते हैं तो 1 ओवर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये 1 प्लस 6 2 2 3 बाई 12 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइक्रोफैरेड। तो सारे को हम जब रिवर्स करेंगे उल्टाएंगे तो बनेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। दूसरी चीज हमने मालूम करनी है बी में वो कह रहा है टोटल चार्ज मालूम। अब हमें पता है कि चार्ज तो वो सेम होगा, चार्ज इक्विवेलेंट जितना होगा, जितना इक्विवेलेंट चार्ज होगा उतना ही C1 में होगा, उतना ही C2 में होगा। इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो हमने चार्ज मालूम करना है। चार्ज हमें पता है CV होता है। अगर चार्ज इक्विवेलेंट है तो C भी इक्विवेलेंट है और V भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी हम इक्विवेलेंट की बात करें, हम सिर्फ V पुट करेंगे तो हमें चार्ज मालूम करना है तो C इक्विवेलेंट कितना है, C 4 इक्विवेलेंट, और V इक्विवेलेंट कितना है 12, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 12, तो ये आ जाएगा 48, क्योंकि ये माइक्रो में था ऑलरेडी तो ये माइक्रो और ये कूलम। ठीक हो गया। अब थर्ड चीज वो मालूम करनी है C में, वो कह रहा है जी कि बताएं जी वोल्टेज। अब हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब हमें C1 में अलग वोल्टेज निकालना पड़ेगा, C2 में अलग वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर 1 की। वोल्टेज क्योंकि पता है हमें डिवाइड हो रहा है तो Q इज इक्वल टू CV, तो हमें वोल्ट चाहिए, V इज इक्वल टू Q बाई C। फॉर्मूला आ गया। अब हमें वोल्टेज चाहिए पहले C1 में, फिर चाहिए C2 में, तो इसको हम कहेंगे V1, इसको हम कहेंगे Q1, इसको हम कहेंगे C1। ठीक है, तो V1 Q1 वो तो सब में सेम होगा, जितना प्रोवाइड कर रहे उतना C1 में होगा, उतना C2 में होगा, इसलिए जो Q होगा वो तो हम 48 ही पुट करेंगे, 48। और C1 यहां पर C1 अलग अलग है हमारे पास। C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरेड। अच्छा, माइक्रो की वैल्यू मैं एज इट इज पुट कर रहा हूं, चलिए हम पुट कर देते हैं 10 की पावर -6 डिवाइड बाय C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरेड, 6 क्रॉस 10 की पावर -6, तो V1 डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये 10 पर -6 होगा, 10 पर -6 से कैंसिल आउट, 6 1 6 ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 6, 48 डिवाइड बाय 6 8, ये आ जाएगा हमारे पास। तो V1 हमारे पास आ जाएगा 8 वोल्टेज, 8 वोल्ट। ठीक हो गया। इस तरह मालूम करते हैं V2, तो V2 का फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा, वो हो जाएगा Q2 डिवाइड बाय C2। Q2 कितना है हमारे पास, Q2 हमारे पास है वही, Q2 तो सेम रहेगा, तो ये होगा 48 माइक्रो मतलब 10 पर -6 डिवाइड बाय C2 हमारे पास होगा 12 माइक्रोफैरेड, तो 12 क्रॉस 10 की पावर -6, तो V2 ये 10 की पावर -6
नीचे वाला कट जाएगा 10 की पावर -6 ऊपर वाले के साथ, पीछे बचेगा 48, तो 12 4, तो 4 वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें क्या हमारा वोल्टेज वाला आंसर ठीक है, V1 V2 को V1 प्लस V2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, तो V1 कितना है 8, V2 कितना है 4, 12 बन गया जो कि हमारा इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब वो कह रहा है कि हमारे पास यही सारी क्वांटिटी है, यही सारी हमारे पास क्वांटिटी है, और अब के बाद सीरीज की बजाय पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास। यही दो कैपेसिटर हैं, यही सेम वैल्यू है, लेकिन अब के बाद वो कह रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये भी और उसको हम अटैच कर रहे हैं बैटरी के साथ, C1 C2 और ये वोल्टेज। ठीक है, वो कह रहा है यही सारी वैल्यूज हैं, यही कैपेसिटर है, इतना ही वोल्टेज दे रहा है, लेकिन अब के बार वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वो कह रहा है पता है अब के बार इक्विवेलेंट कितना होगा, Q कितना होगा, V कितना होगा। अब चूंकि पैरेलल है, पैरेलल में पता है कि V होता है इक्विवेलेंट, वो इज इक्वल टू V1, वो इज इक्वल टू V2, यानी कि V सेम रहेगा, जो चार्ज होगा अब के बार वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा वो इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2। तो C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरेड प्लस 12 माइक्रोफैरेड, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 माइक्रोफैरेड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी हमारे पास वो 18 माइक्रोफैरेड आएगी। क्लियर, एक क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं क्वांटिटी बी की। वो कह रहा है चार्ज। अच्छा, चार्ज पर जाने के बजाय हम पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, वो हमारे लिए इजी होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इक्वल है जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वोल्टेज हमारा कितना होगा, हर में 12 वोल्ट। तो V1 भी हमारा यही होगा, V2 भी हमारा यही होगा और V भी हमारा यही होगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है। जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उतना V1 है, उतना V2, और प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 12। तो मैंने एज इट इज लिख लिया। अब बात करते हैं बी पर। क्यों? वो कहता है चार्ज मालूम करना है। चार्ज चूंकि डिवाइड हो रहा है, C1 में कुछ और होगा, C2 में कुछ और होगा। अब हम टोटल चार्ज मालूम करेंगे, C1 में कितना होगा, C2 में कितना होगा। Q इज इक्वल टू CV। क्लियर। अब हमें मालूम करना है 1 के लिए, तो C1 V1, तो Q1 C1 कितना है, C1 दिस वन 6 माइक्रो, हम इसको ना माइक्रो को वैल्यू पुट करते हैं 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई V1 वही होगा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 12, Q1 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72, तो ये आ जाएगा 72 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम। Q1 हमारे पास आ गया। अब हमने मालूम करना है Q2, तो Q2 के लिए सेम वही फार्मूला, Q2 के लिए इक्वल हो जाएगा C2 V2, तो Q2 C2 हमारे पास है, C2 हमारे पास आ गई 12 क्रॉस 10 की पावर -6, और V2 हमारे पास है वही 12, 144 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये थे हमारे न्यूमेरिकल 30.9 और 30.10। अगर इनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।